अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अमजद अली ख़ान एक बार फिर हाजिर खिदमत है एक नए वीडियो पैगाम के साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बेख्वाबी, नींद का ना आना। दोस्तों, माहिरीन के हिसाब से एक सेहतमंद इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए 6 से 8 घंटे मुकम्मल तौर पर नींद लेना लाजिम है। और अगर मरीज़ या कोई भी पर्सन, सिंपल पर्सन नींद लेने के लिए सोता है, 6 से 8 घंटे तक बेड पर लेटता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती, तो फिर वो बेख्वाबी का शिकार है। तो अब बात करते हैं हम नींद ना आने की काजेज़ की, कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर मरीज़ को नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, हर बीमारी का कोई ना कोई काज होता है। आमतौर पर जो है ना, जो सेहत के माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि नफ्सियाती मसाइल की वजह से, नफ्सियाती तौर पर उलझनों की वजह से मरीज़ को नींद नहीं आती। तहम इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे भी हैं जो कि जिस्मानी तौर पर हैं, और जिस्मानी बीमारियों की ही अलामात की वजह से भी बाज़ औक़ात नींद नहीं आती। तो इस बेख्वाबी की काज की बात करते हैं हम। तो इसके काज के अंदर शिद्दत के साथ अगर आपको बुखार है, या शिद्दत के साथ आपके जिस्म में किसी हिस्से पर भी पेन फील हो रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके साथ अगर आप दिमागी तौर पर परेशान हैं, किसी गम, फ़िक्र, रंज, तरद्दुद में हैं, किसी चीज़ को बार बार लेके सोच रहे हैं, तो भी आपको नींद नहीं आ सकती। इसके अलावा कब्ज़, बदहाज़मी, पेट के अंदर दर्द होना, जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द होना, इसके अलावा जिगर के मरीज़ जिनको यरकान होता है, और जोड़ों के दर्द के मरीज़, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा होता है और उनको बार बार पेन फील होता है, यानी किसी भी जिस्मानी तौर पे दर्द की वजह से भी नींद नहीं आती। नींद ना आने के काज में जिस्मानी दर्द भी एक बड़ा काज है। इसके अलावा दिमागी तौर पर एक ख़ास हद से ज़्यादा मेहनत करने से भी आम तौर पे इंसान बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि ये जो काज हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से हमें बेख्वाबी हो रही है, सबसे पहले हम इन काज को ख़त्म करें। देखें ना, अगर हमें कब्ज़ है और हमें नींद नहीं आ रही, तो सबसे पहले बजाय हमें नींद की टेबलेट इस्तेमाल करने के, हमें कब्ज़ को दूर करना चाहिए। नींद खुद ब खुद आ जाएगी जब हम रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हमें जिगर का कोई मसला है, तो हम अपनी जो है ना जिगर का ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। यानी बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले आप जो है ना बीमारी का जो काज है उसे ख़त्म कीजिए। उसके बाद फिर भी बीमारी ख़त्म नहीं होती, तो फिर उसका जो है ना बेख्वाबी का कोई बाकायदा ट्रीटमेंट कीजिए। तो अब ट्रीटमेंट की बात चल ही पड़ी है, तो मैं चूँकि एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, तो बेख्वाबी यानी नींद ना आने का होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, ये आज आपसे शेयर करते हैं। नींद ना आने की होम्योपैथी से रिलेटेड जो फर्स्ट मेडिसन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है पैसीफिलोरा। पैसीफिलोरा जो मेडिसन है, ये एक ऐसी मेडिसन है कि होम्योपैथी के अंदर ये किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। ख़ुसूसन नींद ना आने के सिम्टम में, आपको नींद नहीं आ रही, वो किसी भी वजह से नहीं आ रही, उसका कोई भी इशू हो सकता है, तो आप बग़ैर किसी सिम्टमाइज़ किए हुए, बग़ैर सिम्टम लिए हुए, आप पैसीफिलोरा मदर टेंचर में 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे शाम अपने पेशेंट को यूज़ करवाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप थोड़े ही वक्त में अपने मरीज़ को इस मोहलिक मर्ज़ से बाहर निकलता हुआ देखेंगे। और पैसीफिलोरा अपने मदर टेंचर में यूज़ करवानी है, और याद रहे पैसीफिलोरा रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली मेडिसन है। और आप किसी भी मरीज़ को, चाहे उसकी कोई भी सिम्टम्स क्यों नहीं हैं, आप पैसीफिलोरा मदर टेंचर में उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। नंबर सेकंड पे जो मेडिसन है वो नेक्सोमिका है। नेक्सोमिका भी हमारी होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसन है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वैसे चंद एक इसकी सिम्टम बता देता हूँ। अगर कब्ज़ है, अगर ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर ली है, बदहाज़मी है, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर लिया है, या चिड़चिड़ापन आ गया है तबीयत के अंदर मिजाजी तौर पे, तो इस वजह से नींद नहीं आ रही, तो आप नेक्सोमिका 30 में एक बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह पीजिए, 1 बूंद 1 चम्मच पानी में दोपहर को पीजिए, और 1 बूंद 1 चम्मच पानी में रात को पीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही थोड़े वक्त में जब ये काज ख़त्म हो जाएंगे, तो नींद खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अब नंबर थर्ड पे जो मेडिसन है वो है कालीफास। अब कालीफास की सिम्टम की बात करते हैं। ये स्टूडेंट की मेडिसन है, दिमागी तौर पे कमज़ोर मरीज़ों के लिए है। आम तौर पे हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट हजरात जब दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, डॉक्टर हजरात हो गए, स्टूडेंट हो गए, लॉयर्स हो गए,
यानी दिमागी मेहनत करने वाले लोग या जो दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, चाहे वो ज़्यादा मेहनत करते हैं या बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं तो फ़ौरन जो है ना उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है और आम तौर पे उन्हें नींद नहीं आती। यानी अगर दिमागी तौर पे कमज़ोरी आपको फ़ील हो रही है या दिमागी कमज़ोरी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, तो आप काली फास्ट 6x में इसको यूज़ कीजिए। तकरीबन 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम यूज़ कीजिए। बहुत ही थोड़े वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये जो बेख्वाबी वाला मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट नंबर पे होम्योपैथी मेडिसन है वो काफ़िया है। और काफ़िया होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसन है जो कि बार बार किसी भी जहन में बार बार कोई भी फ़िक्र चल रहा हो, ज़्यादा देर जागते रहना, या मरीज़ के दिल में कोई बहुत ज़्यादा खुशी आ गई हो जिसकी वजह से मरीज़ को नींद ना आ रही हो, तो उसमें आप काफ़िया 30 उसको यूज़ करवाइए इंशाअल्लाह। काफ़िया के इस्तेमाल के बाद अब आपने करना ऐसे है कि काफ़िया 30 में ही आपने लेनी है और 2 से 3 कतरे सुबह, दोपहर और शाम को आपने इस्तेमाल करना है। अगर दिल में कोई फ़िक्र है, गम है, रंज है, सारी रात जागते रहे हैं, इस तरह की कोई भी सिम्टम है, तो वो काफ़िया 30 के यूज़ से ख़त्म हो जाएगी और आपका मरीज़ रिलैक्स होकर मुकम्मल नींद ले पाएगा। तो दोस्तों ये 4 मैंने सिंगल रेमेडीज़ आपको बताई। अब आपने करना क्या है कि जो भी आपकी जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के हिसाब से, सिम्टम्स के एतबार से जो सिम्टम्स जिस सिंगल रेमेडी के साथ मैच होती हैं, तो आप बाज़ार से वो सिंगल रेमेडी ले आइए और घर पे रखिए, उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही थोड़े वक्त में आपका ये जो प्रॉब्लम बेख्वाबी वाला है, नींद ना आने वाला मसला है, ये पूरे तरह सॉल्व हो जाएगा और ये मसला बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये चारों जो सिंगल रेमेडीज़ हैं, अगर इन चारों सिंगल रेमेडीज़ को आपको समझने में फिर भी मुश्किल हो रही है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान करके समझाया है, फिर भी अगर किसी भाई को परेशानी हो रही है तो फिर आप जस्ट पैसिफिलोरा मदर टेंचर ले आइए और 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर और 20 कतरे ही शाम आधे कप पानी में डालकर पीजिए। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे और ये बेख्वाबी का मसला बहुत ही थोड़े वक्त में बिल्कुल प्रॉपर तौर पे सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ दोस्तों ये मेडिसन आपने पहले तो कोशिश करें कि जर्मनी की मेडिसन ले आइएगा, वरना मसूद या कमाल फार्मेसी, इन दोनों में से कोई भी कंपनी आप चूज़ कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और ये चारों सिंगल रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़